नमस्कार दोस्तों। गर्मियों की छुट्टी के दिन आ रहे हैं, इसलिए हमारी कहानियाँ भी थोड़ी उसी टाइप की होती जा रही है। क्या करें, पिछले कुछ दिनों से लोगों के साथ बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं भाई। मयूर नाम के लड़के के साथ भी एक ऐसी ही जर्नी के साथ बड़ी विचित्र भूतिया घटना घट गई, जिसकी कहानी सुन के आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही डर लगने वाला है। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, मयूर के साथ आज से कुछ साल पहले घटी थी। मयूर गुजरात के भावनगर का रहने वाला। वहाँ पर आराम से उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही थी। मम्मी पापा, भाई बहन, पूरी फैमिली अच्छी खासी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन इसकी गर्मियों की छुट्टी होती है तो इनका हर साल का था ऐसा कि हमको कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाना है। वो किसी भी रिलेटिव के यहाँ, बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, किसी ना किसी के यहाँ जाना है। और वो काम हम भी करते थे। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमको भी एक्साइटमेंट होती थी कि हमको गर्मियों की छुट्टियाँ मिले और हम अपने मामा के यहाँ जाएँ, मौसी के यहाँ जाएँ। मैं भी खुद एक एक महीने मौसी के यहाँ जाके रही हूँ। और इसके साथ भी ऐसा ही था। इस साल क्या सोचता है कि मैं अपने मौसी के यहाँ जाऊँगा, जिस साल उसके साथ एक घटना घटी थी। अपने मम्मी से बात करता है, मौसी को फ़ोन करता है, मौसी से बात करता है। मौसी बोलती है हाँ हाँ बेटा आजा, क्यों नहीं आ रहा है मेरा बच्चा, तू आएगा तो अच्छा ही लगेगा हम लोगों को और मेरे भी लड़कों को अच्छा लगेगा। एक काम कर आजा। तो जो अपना मयूर है वो अपने घर वालों को टाटा बाय बाय करता है, अपना सामान वामान सब पैक करता है और पैक करके ये राजकोट चला जाता है। गुजरात राजकोट उसके मौसी के यहाँ वहाँ गया है। वहाँ पर मस्त ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। वहाँ पे जो उसके भाई लोग हैं उनके साथ घूम रहा है, बहनों के साथ खेल रहा है। और वहाँ के आसपास के जितने भी मार्केट है, खाने वाली चीज़ें हैं, खा पी रहा है। अपने भाइयों के साथ, मौसी के लड़कों के साथ रोज़ कुछ ना कुछ खेलने कूदने जा रहा है। रोज़ लगभग कहीं ना कहीं ऐसा एक दिन नहीं होगा जो कुछ खाने ना जाए, कुछ खेलने घूमने ना जाए। वहाँ के जो आसपास के लड़के हैं उन लोगों से भी मयूर की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। इनकी ज़िंदगी मस्त यहाँ पर चल रही थी और मयूर को वहाँ पर कुछ दिन रहते रहते हो जाता है, काफ़ी दिन हो जाता है। अब वो सोचता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए। उसकी मम्मी और घर वाले भी बुला रहे थे लेकिन मौसी मना कर देती है, बोलती है कुछ दिन और रहने दो ना, छुट्टियों का तो टाइम चल रहा है, क्या करेगा इतनी जल्दी जाके, थोड़े दिन और रह लेगा उसके बाद चला जाएगा। तो मयूर की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है रख लो। कुछ दिन और रहता है। ये लोग डेली अपने छत पे जाते थे मौसी के यहाँ, वहाँ पर बैठ के गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में अंताक्षरी खेल रहे हैं। मतलब जैसे पहले के टाइम के बच्चे एंजॉय करते थे ना, वैसे वैसे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब मयूर की छुट्टी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी। उसकी छुट्टी को लगभग और 8-10 दिन की छुट्टी थी। तो वो क्या सोचता है कि मौसी तो रोकेंगी ही ना, वो तो प्यार करती हैं, उनको अच्छा लग रहा है और उन भाई बहनों को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए वो रोक रहे हैं। लेकिन मुझे भी तो अपने घर पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए घर वालों के साथ। अब छुट्टी 8-10 दिन ही है तो 8-10 दिन अपने घर पे तो रहूं कम से कम। तो ये मम्मी को फ़ोन करता है, बोलता है कि मम्मी अब ना मैं आ जाता हूँ, कितने दिन तक रहूँगा, छुट्टी 8-10 दिन बचा है, आप लोगों के साथ भी रहूँगा। मम्मी बोलती है ठीक है बेटा आ जा। मौसी को बताता है। पहले तो मौसी मना करती हैं, ये बोलता है नहीं नहीं मौसी मैं जाना ही पड़ेगा मुझे, आप मैं नेक्स्ट ईयर वापस आ जाऊँगा या कोई भी छुट्टी पड़ेगी 5-10 दिन की तो भी मैं आ जाऊँगा, मुझे जाने दो, ज़रूरी है। थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा बहुत काम हम प्रोजेक्ट का काम हम बाकी है, स्कूल का थोड़ा बहुत वो सब भी कर लूँगा, मैं जाता हूँ। इसकी मौसी बोलती है अच्छा ठीक है। तो कौन कितने बजे ट्रेन से जाएगा? तो बोलता है कल कल मैं रात के जो 9:30-10 बजे की ट्रेन है ना, वो ट्रेन से राजकोट से मैं निकलूँगा अपने वहाँ के लिए, भावनगर के लिए। तो फिर बोलती है मौसी कि अच्छा ठीक है तो रुक जा, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। तो जो मौसी थी वो बोलता है मौसी अब इतना क्या खाने वाने का, कुछ ना कुछ तो खा के निकल जाऊँगा और उसके बाद रात में तो सो ही जाऊँगा ना। मौसी बोलते नहीं 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 बिल्कुल नहीं, रात में नींद नहीं आई, तुझे भूख लग गई तो क्या करेगा फिर। मौसी कुछ कुछ चीज़ें बनाती है, ठेपला बनाती है, इसकी मम्मी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बना के देती है और पैक कर देती है। सब कुछ खाते पीते पैक करते अपने भाई बहनों से टाइम पास करने लग जाता है। टाइम पास करते करते उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। ये लेट होने के बाद अब मौसी के यहाँ से निकलता है।
मौसी बोलती है बेटा बहुत लेट हो गया है, तेरी ट्रेन तो शायद छूट जाएगी, तेरी ट्रेन 10 बजे कितने मिनट की है? तो ये बोलता है मौसी 10 मिनट बज के 15 मिनट कुछ करीब की है, तो लेट भी होगी तो 5-10 मिनट लेट होगी तो मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। मौसी बोलती नहीं नहीं बेटा, एक काम करते हो तो तुझे छुड़वा देती हूँ मौसा जी से गाड़ी से, तू इतना मत सोच कहीं छूट गई ट्रेन तो। बोलती है फिर वापस आ जाना, लेट हो जाएगी ट्रेन तो, और छूट गई ट्रेन तो। ये बोलता हाँ हाँ मौसी, मौसा छुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑटो लूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा, अब इतना मत सोचो, या मैं कैब कर लूँगा, आप क्यों इतना सोच रही हो? मौसी बोलती है ठीक है बेटा, तू अच्छे से जाना और ट्रेन में बैठ के फ़ोन ज़रूर करना। ये बोलता है हाँ हाँ मौसी करूँगा, आप इतना चिंता मत करो। सबको, भाई बहनों को, मौसी मौसा सबको बाय बोलता है, नीचे से ऑटो पकड़ता है और राजकोट स्टेशन पहुँच जाता है। पहुँचता तो है लेकिन लेट, तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग गया था, गाड़ियाँ थोड़ी फंस गई थी, शाम रात का टाइम था, उसकी वजह से वो स्टेशन लेट पहुंचता है। और जब स्टेशन लेट पहुंचता है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पता लगाता है, जाता है दुकान वालों से और जो भी वहाँ पे लोग थे उनसे पता लगाता है, बोलते हैं कि ट्रेन छूट गई है, तुम्हारी ट्रेन निकल चुकी है। तो ये सोचता है अब क्या करूँ, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। लोगों से पूछता है कि और कोई ट्रेन है रात के टाइम की, जो वहाँ पे लोग थे बोलते हैं हमें नहीं पता, जाके आप टिकट काउंटर के इधर पता लगाओ जाके, हो सकता होगा तो, या कोई ट्रेन उधर जाने वाली होगी तो चले जाना और उतर जाना, और क्या कर सकते हैं अब। तो फिर ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, ठीक है मैं देखता हूँ। ये क्या सोचता है कि घर पे क्या लौटो मौसी के पास। मौसी इसकी फ़ोन करती है पहले, तो मौसी को बोल देता है कि हाँ हाँ मौसी ट्रेन मिल गई है, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। यही गलत करते हैं लोग ज़्यादातर टाइम, उल्टा सीधा कुछ भी गलत चीज़ें बोल देते हैं। वो घर चले गया तो अच्छा रहता ना। उसको क्या लगता है कि वापस क्या घर जाऊंगा, मौसी ने पैक वैक करके दे दी है, वापस जाऊंगा, वापस कल वापस मेहनत करेगी, कुछ ना कुछ बनाएगी, इससे अच्छा मैं झूठ बोल देता हूँ और कोई ना कोई ट्रेन रात में होगी तो चले जाऊंगा, अगर नहीं होगी तो सुबह के टाइम पे तो ट्रेन रहती ही रहती है, तो सुबह के टाइम में रात भर स्टेशन बैठ जाऊंगा और सुबह के टाइम में ट्रेन आएगी तो उससे निकल जाऊंगा। इसी सोच के साथ वो स्टेशन पे बैठ जाता है, वेट करने लगता है, और भी लोगों से पता लगवाता है तो बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, शायद कोई ट्रेन नहीं आएगी, बहुत सारी बातें होती है। ये वहीं पर वेट करते 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 1 घंटे निकल जाते हैं, 2 घंटे निकल जाते हैं, लगभग रात के 1 बजे का टाइम हो जाता है। और जैसे ही रात के 1 बजे का टाइम होता है, स्टेशन भी अच्छा खासा खाली होना चालू, स्टेशन पे लोग भी कम होने चालू हो जाते हैं। अच्छा खासा स्टेशन सुनसान और खाली हो गया है। ये बैठा हुआ है, इसे नींद भी नहीं आ रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ यार, कैब लेके चले जाऊँ क्या मौसी के यहाँ। फिर सोचता है कि नहीं यार रुक जाता हूँ। इसके माइंड में एक ही टाइम पे 2 थॉट्स चल रहे थे, एक जाने का एक रुकने का। ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बैठा हुआ है, बैठे बैठे लगभग रात के 2 बजे का टाइम हो जाता है। 2 बजे लगभग पूरा का पूरा स्टेशन खाली, कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। अलग प्लेटफॉर्म पे एक बेंच पे ये बैठा हुआ है। अभी बैठा हुआ था तभी अचानक से वो क्या पाता है, स्टेशन तो पूरा खाली है, दुकान वाले भी दुकान बंद करके चले गए हैं, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, इसके सामने एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है जो इसको ही देख रही है खड़ी होके। ये सोचता है कि वो बूढ़ी औरत कौन है, मतलब कपड़े उपड़े से थोड़ा लग रहा है कि शायद गरीब सी होगी बेचारी, मांगने वाली होगी, हो सकता है, लेकिन वो मुझे ऐसे घूर घूर क्यों देख रही है, कुछ गलत तो नहीं है उसके अंदर। उसको थोड़ा सा डर लगता है, वो सोचता है छोड़ो यार मैं अपने मोबाइल में टाइम पास करता हूँ। अपने फ़ोन में वो टाइम पास करने लगता है। अभी वो फ़ोन में टाइम पास करता है, वापस से सोचता है कि देखता हूँ अभी भी घूर तो नहीं रही है, वापस से उधर देखता है जिधर से वो औरत घूर रही थी, बूढ़ी वाली औरत, तो वहाँ पर औरत थी ही नहीं। अब वो चारों तरफ ऐसे नज़र घुमाता है, अपने प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की कोशिश करता है, कहीं पर भी उसको वो औरत दिखाई नहीं दे रही है। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने वाले प्लेटफॉर्म पे पड़ती है। वो जो औरत थी ना, सामने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। ये देख के थोड़ा शॉक्ड होता है। अभी कुछ सेकंड पहले ही, जब मैंने मोबाइल में अपना आँख घुसेड़ा, उसे कुछ सेकंड पहले ही वो औरत वहाँ पे मेरे प्लेटफॉर्म पे उतने दूर खड़ी थी, तो वहाँ से वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उधर गई और इतनी फास्ट पहुँच भी गई सीढ़ियों चल के। और इतनी जल्दी, इतनी तेज, इतनी बूढ़ी औरत कैसे चल सकती है?
सोचता है कि हो सकता है, चल सकती है, मुझे क्या करना है, छोड़ जाने दो। वो बूढ़ी औरत को इग्नोर करता है और वापस से मोबाइल में कुछ गाने वाने सुनने लगता है, टाइम पास करने लगता है। अभी टाइम पास कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है, जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है, वही बूढ़ी औरत इसके पीछे खड़ी है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म में थी अभी। जो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी थी। उसको देख के इसको धक से लगता है, सोचता है कि ये इतनी जल्दी, अभी तुरंत मैंने उसको देखा मोबाइल में टाइम पास करने के लिए आँख घुसेड़ा और वापस से वो मेरे पीछे आ खड़ी हो गई। ये उड़ के आ रही है, गायब होके आ रही है। इस औरत के अंदर कोई झोल तो नहीं है। थोड़ा सा बेचारा डर जाता है और वो उसको ऐसे देखते है पीछे से, फिर इग्नोर करके वापस से अपने मोबाइल में देखने लगता है। वापस से सोचता है पीछे मुड़ के देखता हूँ, फिर से कुछ सेकंड के अंदर पीछे मुड़ के देखता है, वो औरत वहाँ पर नहीं थी। फिर से वो औरत उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती है। अब इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, इसको अंदर ही अंदर डर लगना चालू, अच्छा खासा डर लग रहा है, धक 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 इसको हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि क्या सही में वो औरत ही है या कुछ 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 अलग है। अभी वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दूंगा, रात तो कैसे भी प्लेटफॉर्म पे बितानी ही है। अब आधी रात से ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ घंटे ही बचे हैं सुबह होने में, तो मैं इतने बजे तो कैब करके, कैब जल्दी होगा भी कि नहीं बुक पता नहीं, मैं मौसी के पास नहीं जा सकता, मुझे रुकना ही पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में टाइम पास करना चालू करते हैं, आँख गड़ा के टाइम पास करने लगता है कि मैं नहीं दिखूंगा। अब वो औरत मेरे पीछे आके चिल्लाने भी लगेगी तो भी मैं नहीं दिखूंगा, अपना आँख गड़ा के मोबाइल में टाइम पास कर रहा है। तभी अचानक से उसे क्या महसूस होता है, मेरे बाजू में मेरे बेंच पे कोई आके बैठा। वो अभी भी नहीं देख रहा है, अभी भी मोबाइल में ही टाइम पास कर रहा है। उसके बाजू में कोई आके बैठा, उसके अंदर से अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है। ये अपना नाक भी ऐसा दबा रहा है और मोबाइल में टाइम पास कर रहा है। तभी अचानक से जो उसके बाजू में आके बैठा ना, वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है इसको। वो बूढ़ी औरत थी। वो क्या बोलती है कि पानी मिलेगा क्या। ये जैसे सुनता है कि कोई 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 बूढ़ी औरत की आवाज़ है। वो उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ देखता है तो क्या पाता है, वो वही बूढ़ी औरत है जिसको मैं इतने टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, कभी इधर दिखाई दे रही है, कभी उधर दिखाई दे रही है। उसके बाजू में बैठी हुई है, एकदम ही मैले से कपड़े हैं, उसके अंदर से ही बदबू आ रही है और वो अजीब सा, उसका पूरा चेहरा, पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ है, जैसे बहुत टाइम से कुछ खाई पीनी, एकदम कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। ये बोलता है पानी, वो बूढ़ी औरत बोलती है बेटा थोड़ा पानी दो ना। ये बोलता है हाँ हाँ है, पानी देता हूँ मैं। वो अपने बॉटल निकालता है बैग से और उसको पानी दे देता है। वो पानी पी लेती है। उसके बाद वो वहीं बैठे बैठे बोलती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। ये बोलता है कि मयूर। आंटी वैसे आप यहाँ पर इतने रात में स्टेशन पे अकेले क्या कर रही हो। वो बोलती है बेटा मेरा मत पूछो, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम यहाँ ज़्यादा देर बैठो मत। क्यों? जितनी जल्द से जल्द हो सके प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाओ, दूर जाके बैठो। ये बोलता है लेकिन आंटी बाहर क्यों बैठूं, यहाँ पर थोड़ा सेफ है, बाहर पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे और यहाँ पर मेरी ट्रेन आएगी रात के टाइम में या सुबह के टाइम में, तो जल्दी जल्दी मैं बैठ जाऊँगा इसलिए यहाँ पर रुका हूँ। ठीक है आप पानी पी लिए ना, आप जाओ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। वो बूढ़ी बोलती है, जो बूढ़ी आंटी थी वो, कि हाँ ठीक है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम इस प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द खाली नहीं किए ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ये बोलता है कि आंटी आप ऐसे डरा क्यों रही हो मुझे, मैंने क्या किया हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मैं अकेला लड़का हूँ और यहाँ बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है तभी तो बैठा हूँ ना। वो औरत बस इतना ही बोलती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। ये सोचता है बड़ी अजीब सी औरत थी, मेरा पूरा पानी भी पी गई, एक बोतल एक बार में घटका गई, जैसे ज़िंदगी में कभी प्यासी कभी पानी नहीं पी है, और पानी पी के चली भी गई और इतना गंदा गंदा बोल के चली गई। वो सोचता है छोड़ो यार, क्या कैसे लोगों से कर रहा हूँ मैं, नींद भी नहीं आ रही कि मैं सोऊं, ठीक है कोई बात नहीं, बेंच पे ऐसे ही सोने की कोशिश करता हूँ और जागते रहूँगा कि सामान वामान चोरी ना हो। वो ऐसे बेंच पे टिक के सोने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक से उसके ही प्लेटफॉर्म से थोड़े दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।
कोई बहुत ही अजीब सा दर्द में रो रहा है। ऐसे आंख बंद करके बेंच पे लेटा हुआ था, अचानक से आंख खोलता है और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर अपनी नज़र घुमाता है तो क्या पाता है कि ये वही बूढ़ी औरत है जो मेरे पास से पानी पी के गई अभी। वहाँ पे बैठ के इतनी बुरी तरह से रो क्यों रही है? और जैसे ही वो बूढ़ी औरत रो रही थी ना, पूरे प्लेटफॉर्म का लाइट चू 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 बंद चालू हो रहा था। अजीब सा क्रीपी सा माहौल वहाँ पे फैला हुआ था। इसको समझ में नहीं आता, इसको लगता है कि क्या बेचारी बूढ़ी को कोई प्रॉब्लम है, वो आंटी को ऐसा क्यों रो रही है वहाँ बैठ के। मैं जाके पूछता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा टहलना हो जाएगा, नींद तो आ नहीं रही है। वो अपना सामान के साथ ही उठता है बेंच से और वो जहाँ पे रो रही थी बैठ के आंटी, वहाँ पे जाता है और वो आंटी के पास जाता है और बोलता है, आंटी आप रो क्यों रही हो? अभी तो आपने पानी पिया ना, आपको भूख तो नहीं लगी है? आपको मैं कुछ खाने के लिए दूँ? वो जो औरत ऐसे मुंह नीचे करके रो रही थी, वो अपना मुंह ऐसे ऊपर उठाती है। उसके मुंह से, उसके सिर से, यहाँ से सब खून बह रहा था। उसको देख के ये डर जाता है। ये सोचता है कि यार अभी अचानक से बूढ़ी औरत को चोट कैसे लग गई यार? थोड़ी देर पहले तो मेरे से बैठ के बात करते अच्छी खासी दिख रही थी। ये बोलता है, आंटी आपको चोट कैसे लगी है? मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ? कोई हॉस्पिटल ले चलो? आपको चोट कैसे लगी है? आप ऐसे रो क्यों रही हो? वो बोलती है, पानी दे। ये बोलता है, आंटी पानी तो आप पूरा पी गई, मेरे पास पानी नहीं है। वो बोलती है, पानी दे, अजीब सी भारी सी आवाज में। ये बोलता है, आंटी आप मुझे डरा क्यों रही हो? आपको चोट कैसे लगी? वो बोलती है, पानी दे वरना तेरा खून पी जाऊंगी, तुझे मार डालूंगी। ऐसा जोर से भारी सी आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है। ये जो अपना मयूर था वो अजीब सा घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं, ये बूढ़ी औरत ऐसा क्यों बात कर रही है। तभी अचानक से उसकी पूरी आंख बदल जाती है, अजीब सी काली सी आंख दिखाई दे रही है। उसका शरीर जैसा नीचे से मानो कट गया है, खत्म हो गया, ऐसा दिखाई देने लगता है और अजीब सी खौफनाक सी क्रीपी सी वो बूढ़ी औरत दिखाई देने लगती है। और वो बूढ़ी औरत भागते हुए इसके पास आती है, इसको जोर से पकड़ती है और इसको काटना चालू कर देती है। जोर जोर से इसको यहाँ काट रही है और इस दर्द से बहुत जोर से चिल्ला रहा है, चीख रहा है। तभी अचानक से किसी के जोर से चिल्लाने की इसकी तरफ से आवाज़ आती है और कोई इंसान भागते हुए इसके पास आता है और वो जो बूढ़ी औरत थी ना, उसके ऊपर जोर से पानी फेंकता है और ऐसे हाथ में एक कुछ तो उसने रखा था, बूढ़ी औरत को दिखाता है। ये जो अपना मयूर था वो तो दर्द के मारे एकदम पगला गया था, एकदम उसको अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़ोर से रो रहा था। वो जो आदमी था इसको पकड़ के लेके जाता है वहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, और जो वेटिंग रूम होता है ना, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वो वेटिंग रूम में इसको लेके जाता है, वहाँ पे बैठाता है और बोलता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी रात में अकेले और इतनी कम उम्र में? ये बोलता है कि मेरी ट्रेन छूट गई थी, मैं प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर वेट कर रहा था। तू बोलता तू वेटिंग रूम में वेट करने क्यों नहीं आया, इधर इस तरफ यहाँ पर क्यों वेट कर रहा था तू? ये बोलता है, मुझे नहीं पता वो बूढ़ी औरत कौन सी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे क्यों नोच रही थी, क्या कर रही थी। वो बोलता है, वो तो हनुमान जी की कृपा है जो तू बच गया। ये मेरे पास हनुमान जी का लॉकेट नहीं होता, मैं उसके ऊपर पानी नहीं फेंका होता, तू बचता नहीं। ये बोलता है कि लेकिन वो औरत है कौन? वो आदमी बोलता है जो प्लेटफॉर्म पे मिला था इसको कि वो औरत नहीं, वो एक चुड़ैल है, भटकती हुई चुड़ैल। ये बोलता है, चुड़ैल? उसको तो मैंने पानी पिलाया था, मेरे पास आके बैठी थी, बात भी कर रही थी। वो बोलता है प्लेटफॉर्म वाला आदमी कि बात तो कर रही थी तेरे से, और भी बहुत लोगों से करी है, किसी से कुछ खाने का मांगती है, किसी से पानी मांगती है, किसी ने दे दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो समझो गया, और दिया तो भी गया, वो तुझे मार देती अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता। ये बोलता है, लेकिन वो चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? वो प्लेटफॉर्म मैन क्या बोलता है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, एक बूढ़ी औरत प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के वहाँ से क्रॉस कर रही थी, ट्रैक क्रॉस कर रही थी। ऐसे वो चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। फुट ओवर ब्रिज क्यों बने हुए रहते रेलवे स्टेशन में? हाँ। कि सीढ़ियाँ चढ़ो और फिर प्लेटफॉर्म क्रॉस करो। बहुत सारे लोग नीचे उतरते हैं, रेलवे ट्रैक से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हैं। हाँ, और तेज रफ्तार से आ रही एक एक्सप्रेस ट्रेन उसको उड़ाती है और उड़ाने की वजह से उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद से वहीं पर वो तड़प के जैसे मरी थी, उसकी आत्मा वैसे तड़प तड़प भटकनी चालू हो गई। और तब से लेके उतने साल से लेके आज तक उसकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है। वो
बहुत लोगों को दिखाई देती है। ऐसा नहीं इस प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते, कुछ लोगों को दिखाई देती है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देती है, लेकिन जिसको भी दिखाई देती है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये बोलता है मैं क्या करूं, मैं कैसे बचूंगा। प्लेटफॉर्म मैन बोलता है कि तुम यहीं पर रुको रात भर मेरे पास, सुबह के ट्रेन से बैठ के घर जाना और मंदिर जाके पूजा पाठ ज़रूर करना। ये बोलता है ठीक है। रात भर वहीं पर वेटिंग रूम में बैठे बैठे निकाल देता है। सुबह की ट्रेन आती है और पहली ट्रेन ही पकड़ के भावनगर जाता है और जाके घर पे अपने घर वालों को पूरी बात बताता है। घर वाले इसको दुर्गा माता के मंदिर ले जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ कराने के बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। डर उसके दिमाग में घर कर गया था जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी मयूर ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसने उस रात को जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ, इतना कुछ घट रहा था, वो जो स्टेशन ट्रेन वाला है उसके पास जाकर बैठा हुआ था, उसने अपने घर पे फ़ोन करके कुछ नहीं बताया? नहीं, उस टाइम पे नहीं बताया था। बता देना चाहिए था भाई। खैर, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अब किसके थ्रू मिली है? ये पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद मयूर ने ही लिख के भेजा है। बिल्कुल। तो उम्मीद है आज की इस कहानी से आप लोग एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह की कहानी हम लोग आप लोगों के सामने रोज़ लेके आते रहते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आपके साथ भी कोई घटना घटी है तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज देना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।